नफरतों का वायरस फैला है किस किस दौर से, अहले ईमान का गुजर है कितने नाजुक दौर से। इसलिए कहता हूँ मैं नाते नबी के साथ साथ सुनिए उलमा की खिताबत इंतहाई गौर से। वही काम आपने किया है, बहुत मुस्तहकम तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से, सिस्टम से जलसा चल रहा है। 2-4-10 नौजवानों के चक्कर में अक्सर जलसे को लोग तहस नहस कर देते हैं। मैं देख रहा हूं कि यहाँ का संजीदा तबका, पूरा इलाका मुतासिर हो रहा है। दानिश्वरों की यहाँ पे मौजूदगी है। डॉक्टर हशमत साहब हों के जनाब निसार साहब हों, एडवोकेट जनाब जौहर साहब हों, अब्दुल कादिर साहब हों, जनाब समीउज़ जमा एडवोकेट साहब हों, मक्की साहब हों। अक्सर चेहरों को मैं पहचानता हूं, इनके चेहरे का मैं मुताला कर रहा था। यानी जिस तरह की तकरीर होनी चाहिए आज के जलसे में हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब क़िबला ने वैसा ही खिताब फरमाया है। खुल गया ताला हर एक ज़हन की अलमारी का, एक खाका है ये तबलीग की तैयारी का। आप तकरीर कहें चाहे खिताबत समझें, मैं समझता हूँ ये पैगाम है बेदारी का। मैं समझता हूँ ये पैगाम है बेदारी का। हजरत के लिए कता मुझे पढ़ना था उस वक्त कि मैं आईना हूँ हकीकत छुपा नहीं सकता, कोई भी बात गलत मैं दिखा नहीं सकता। है रज़वियाती अदब के ये एक स्कॉलर, मैं इसके आगे तारुफ करा नहीं सकता। हुजूर शेर बिहार की इल्मी बारगाह में इनकी तरबियत हुई है। फिर जामिया अशरफिया मुबारकपुर अल्हम्दुलिल्लाह बारगाह हुजूर हाफिज मिल्लत से फैज़ान इल्म अदब कशीद किया। दर्जनों किताबें लिखी। इमाम अहमद रजा के अफकार के मुतरजिम और शारे बनकर आपने जो नुमाया कारनामा अंजाम दिया है, उससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम के नौजवान रोशनास होते रहेंगे। फैज़ बख्शी का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे अफसोस उन हजरात पे है जो बैठे तो हैं मगर कुव्वते फिक्र और नजर की मौजूदगी नहीं है। वो बैठे हैं, सिर्फ उनके अंदर इर्तियाश चाहिए, गर्मी चाहिए, हरारत चाहिए। जलसे में बैठने का ढब और तरीका जो हमारे बुजुर्गों ने सलीका बख्शा था। आप बैठे जरूर हैं, मैं चंद नौजवानों को देख रहा हूं और उनसे ये भी कहना चाह रहा हूं कि हल्के में ले रहे हो, ये हल्का नहीं न है। तफरीह और खेल का अड्डा नहीं रहे। शिखर है मुंह में गुटखा है, बीड़ी है, पान है, सरकार का है जलसा, तमाशा नहीं। जरा सा ऐसे माहौल में भी आपको हसास होना चाहिए। इस तरह की कुर्सी, इस तरह की कुर्सियां खाली पड़ी हैं और आप पीछे हैं। कब तक पीछे रहेंगे आप? आगे आने का वक्त हो चुका है। जरा सा गैरत है आपके अंदर, दीन का दर्द है तो चंद मेरे पर पीएचडी की है। सुभान अल्लाह। तो जितनी भी शख्सियात यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं उन सब का इस्तकबाल कर रहा हूँ। मेरे मिंबर शरीफ पर एक तरफ शहनवाज हसन उड़ीसा, सुभान अल्लाह। जहां जाता हूं मैं, एक हफ्ता कबल उड़ीसा गया था बारगाह मुजाहिद मिल्लत में। वहां जाकर कहा कि इमाम अहमद रजा की फिक्र के मजहर नजर आए। वो अपने दौर के उलमा में कदावर नजर आए। सऊदी की हुकूमत ने रखा था जेल के अंदर, मगर मेरे मुजाहिद जेल के बाहर नजर आए। ऐसा लगता है कि शेर इधर ही रह जा रहा है, आप हजरात तक पहुंच नहीं रहा है। डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब क़िबला पीएचडी की आमद हो रही है, हमें इस्तकबाल पेश करना चाहिए खुश उसलूब लहजे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाहुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब मिसबाही पीएचडी। बड़ी बड़ी शख्सियतों को बुलाया है। 2 शख्सियतों को उनकी खिदमात के एवार्ड से भी नवाजा जाएगा। नाम का ऐलान बाद में होगा ताकि तजस्सुस बरकरार रहे, दस्तारबंदी भी होगी। हजरत एहसान शाकिर आजमी आजमगढ़ वो भी तशरीफ ला चुके हैं। यानी किसी तरह की कमी का एहसास नहीं है। चांद, सितारे, फूल और खुशबू सभी यहाँ पे हाजिर है, मगर इस कमी का एहसास आपको होना चाहिए अगर आप हसास हैं तो, कि इतना बड़ा जलसा, इतना खूबसूरत जलसा, आप पीछे बैठे। एक नकीब होकर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, नकीब नहीं मैं मसलके
आला हजरत का नकीब बनकर आप हजरात को बार बार दावत फिक्र दे रहा हूँ कि इधर की कुर्सियां खाली पड़ी हैं, मगर आप हजरात उधर से इधर आने को तैयार नहीं हैं। अगर चंद कदमों की जहमत कबूल कर लें तो मैं आपको आपके लिए खुसूसी दुआ करूंगा। एक तहरीक रहनी चाहिए, एक जिंदा दिली के साथ आपको किसी कमी का एहसास नहीं, बस ये है कि शेर में पढ़ रहा हूं, लगता है कि आप यानी समझ नहीं रहे। ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे हैं, मगर आप बोलने से कासिर हैं, बोलना नहीं चाह रहे, जानबूझकर आवाज अपनी छुपा रहे हैं। मैं एहसान शाकिर साहब आजमगढ़ का इस्तकबाल करने जा रहा हूं। अभी 2 कलाम पढ़ेंगे, फिर डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रजा मिसबाही PhD का खिताब होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह सारा प्रोग्राम फिर अल्लामा अजहरुल कादरी आएंगे, कारी अय्यूब साहब इलाहाबादी आएंगे। कितने अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। आ जाइए, अल्लाह पाक जज़ाए खैर से नवाजे। अब तो मौलाना कमरुज़्ज़मान मिसबाही मुजफ्फरपुरी साहब क़िबला का खिताब इतना अच्छा हो चुका है, अगर एक खिताब भी ना हो, एक तकरीर भी ना हो, तो जलसे को कामयाब जलसा माना जाएगा। तो क्या ख्याल है, मैं बेहतरीन शायर आज के जलसे के खुसूसी शायर हजरत एहसान शाकिर का इस्तकबाल कर लूं? फरमाए आप हजरात उधर जो बैठे हुए हैं, अगर आप तैयार हैं तो एक हाथ नहीं दोनों हाथ उठाकर एक मर्तबा आप बेदार हैं कि नहीं, बेदारी का सबूत पेश करें। इस तरह उठाएं। न तो तकलीफ होती है, नहीं अफसोस होता है, रजा का नाम लेने से अकीदा ठोस होता है। उठाएं पहले, उसके बाद नारे तकबीर। देखिए जरा सा, ये आवाज इतनी दबी दबी सी है, नारे तकबीर। इस तरफ से भी जरा सा आवाज, मैं नौजवान उलमा से गुजारिश कर रहा हूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर शेर बिहार, जलसे दस्तारे हिफ्ज़ो ग़ैरत हजरत एहसान शाकिर आजमगढ़, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम से धो ली जाए। मौलाना अब्दुल मुस्तफा बरकत बेहतरीन शायर, मजमून निगार, नाक़िद और मिसबाही आलिम दीन है, और यही इसी इदारे के मुदर्रिस में माशाअल्लाह हजरत मौलाना शमशाद मिसबाही, कदीम मिसबाही आलिम दीन है। सुभान अल्लाह, सीनियर है, अल्लामा कमरुज़्ज़मान साहब क़िबला से भी सीनियर है ये। सुनिए शेर डॉक्टर साहब क़िबला, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम से धो ली जाए, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम से धो ली जाए, फिर ज़बान मिदहते सरकार में खोली जाए। सूरा हुजरात में अल्लाह ये फरमाता है, बात पेशे नबी आहिस्ता से बोली जाए, बात पेशे नबी आहिस्ता से। मैंने शेर पढ़ा है कि नहीं, इसका कम से कम एहसास तो होना चाहिए। उधर के अफराद जो बैठे हैं, हजरत एहसान शाकिर ये दयारे हाफिज़ मिल्लत से तशरीफ लाए, मैं इनका इस्तकबाल खुसूसी तौर पे कर रहा हूँ, और सारी तैयारी दस्तारबंदी की और अवार्ड वगैरह की अल्लामा ज़फ़र इमाम मिसबाही, अल्लामा अज़हरुल कादरी साहब क़िबला सबको बुला लिया जाए। तो तैयार हैं आप? एक मरतबा या हुसैन कह के बताएं, जोर से बोले, हुसैनी, हुसैन भी को आवाज लगाए, या हुसैन कहे और आवाज भी दबी दबी हो, कह दे या हुसैन। इधर वाले अफराद एक एक करके मैं आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूं, दोनों हाथों को उठाएं पहले। कुछ लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? अपने आका हुसैन के नाम पर जिंदा दिली के साथ। बेदार हो गई है नजर करबला के बाद, मजबूत हो गया है जिगर करबला के बाद। इस दौर के यजीद को शायद खबर नहीं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तशरीफ लाएं।